हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये प्रॉपर वीडियो रहने वाली है। बच्चों के अक्सर कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, इस साल होगा या अगले साल होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि इस साल आपकी पॉसिबिलिटी है नहीं कि पीजीटी कॉमर्स का हमारा एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगले साल ही हमारे पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम यदि नेक्स्ट ईयर हमारे 2025 में पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम होंगे तो क्या हम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, कहीं से भी कुछ भी आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप चिंता बेशक से मत करना कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। पर लेकिन ये सोच लेना कि आप दौड़ में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि बच्चों ने अक्सर जिन्होंने फॉर्म जनवरी में ही फिल करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो लगभग उनको 1 ईयर का टाइम हो जाएगा जब तक उनका एग्ज़ाम होगा। तो वो आपसे कहीं ना कहीं आगे रहने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं बेशक से, लेकिन अब क्या है, प्रिपरेशन को आपको 2x की स्पीड पर अब आपको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में अपनी प्रिपरेशन करते थे, अब क्या है, उसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आप करना। यदि एक दिन में आप एक चैप्टर कवर करते हैं, तो अब आप एक दिन में 2 चैप्टर कवर करें ना। ऐसा करके दिसंबर एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कवर कर लेना एंड उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में मोस्टली एग्जाम हमारे नहीं कंडक्ट कराए जाते हैं। जितने भी हमारे एग्जाम हैं, आपको यदि इस साल नहीं होती है तो फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। यदि आप देखिए, बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें, किस यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करें। अक्सर इस बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, DSSP पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग यदि आप देखिए, यदि आप 11th-12th के स्कूल में यदि आप टीचर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यदि जिन बच्चों जो टीचर नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी या कोई और वर्क कर रहे हैं या फिर अपनी स्टडी ही कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी 11th एंड 12th की बुक्स आपके पास रखी होगी, उनमें से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी एक टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप सभी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक चैप्टर उठाना है। मान लीजिए इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का जो हमारा एक चैप्टर है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस का, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। पहले आप उस जो कंप्लीट चैप्टर को पढ़िए। पढ़ने के बाद उसके रिगार्डिंग DSSP में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स आपने पढ़ने में कुछ ना कुछ गलती की है। फिर दोबारा से उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना। एंड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज अब मैं करवाने लग रही हूँ आप लोगों की। अब सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर हमने हमारे इवैल्यूएशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अब हम करने लग रहे हैं बिजनेस सर्विसेज के रिगार्डिंग हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जब भी वीडियो आती है आपको मिल जाया करेगी। क्योंकि अभी जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज़ के साथ। एंड इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के जो मिक्स हमारे क्वेश्चन है 2021 का मेल एंड फीमेल का, एंड उससे पहले 2014-15 ये पेपर्स भी मैंने सोल्व करा रखे हैं इसी चैनल पर, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये मत सोचना कि यदि आप अभी प्रिपरेशन करेंगे तो आप बच्चों से पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक अच्छी बात ये है, यदि इस बार मान लीजिए आई पे एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अभी DSSP में और वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। उसमें कॉमर्स की वैकेंसी भी है। जैसे ही हमारा इस पोस्ट का जो एग्जाम हो जाता है, यानी कि पीजीटी कॉमर्स का अब यदि एग्जाम हो जाएगा, इस जैसे ही एग्जाम होता है उसके बाद आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो बिल्कुल भी। और जिन बच्चों ने अभी मान लीजिए फॉर्म फिल किया है जनवरी में, जिन बच्चों ने पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म फिल किया है, वो क्या करना, अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट बनाए रखना एग्जाम देने के बाद भी। क्योंकि देखिए बेटा, 4 पोस्ट हमारी है जनरल के अंदर टोटल, फीमेल की अगर बात करूँ तो, ठीक है। तो अब जिस
काफ़ी बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखे होंगे लेकिन लगेंगे तो सिर्फ 4 ही बच्चे, तो बाकी क्या करेंगे। आप कंसिस्टेंट है ना, अपनी स्टडी को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपके फिर दोबारा आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। और बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो कंसिस्टेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि आप डेली बुक्स उठाओ पढ़ो, नहीं। आप क्या करो, किसी भी आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो, उसके क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। उससे क्या होंगे कि आपके जो टॉपिक्स है वो ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज होते रहेंगे, या फिर चैप्टर वाइज कोई भी सीरीज उठा लो जिसमें से आप उसको सोल्व करते रहो, ठीक है। तो इसी चैनल पर मैं पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, एंड जीके के लिए मैंने यहाँ अलग से चैनल बनाया है, रितु चौधरी जीके स्पेशल से। मैं स्क्रीन पर भी उसका फोटो डाल दूंगी एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर सिर्फ मैं क्या कराती हूँ, जीके की जितने भी जो हमारे 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये हेल्प मिलने वाली है कि जो आपके 20 नंबर के जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो उस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो जीके के लिए भी आपको ज़्यादा वास्ट सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे आपके जीके की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि DSSS में मोस्टली बेटा यही देखा जाता है, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको नॉन टीचिंग के क्वेश्चन भी कराऊंगी, जितने भी नॉन टीचिंग एग्जाम में आए हैं, साथ के साथ आपके टीचिंग में भी जितने को, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, NTT हो, जिस भी पोस्ट का मुझे आपका पेपर मिलेगा जनरल पेपर, उसका मैं कंप्लीट सोल्व करवाऊंगी जीके स्पेशल वाले चैनल पर। सब बच्चे अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो जैसा आप सभी को पता है मैं पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बच्चे लगभग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी हमारी 11th एंड 12th की जितनी भी बुक्स है, तो बेटा मैंने उन सभी बुक्स को अच्छे से पढ़ रखा है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने ये कुछ बुक्स हैं जो परचेज की थी। सबसे पहले मैंने ये बुक परचेज करी, पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एक तो MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो DSSS एग्जाम में आए हुए हैं, साथ साथ KVS, NVS, HTET, तो जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं तो उन क्वेश्चन को मैंने रिवाइज किया है। देखिए ये कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस बुक को पढ़ती हूँ। इस बुक की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो रखी है, क्योंकि मैंने इसको खुद पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बुक आप, यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये बुक आपकी हेल्प नहीं करने वाली है। पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में आपको नोट्स गिवन है। एंड इसके अंदर एक कमी ये है कि इसमें इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो हमें गिवन नहीं है। अकाउंट्स का आपको मिलेगा, बिजनेस स्टडीज का इसमें मिलेगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सभी सब्जेक्ट के इसमें मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 11th एंड 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने इस बुक को परचेज किया, उसमें से इस बुक को मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया है एंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, ये पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक है, ठीक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन्हीं में से मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। यदि आप परचेज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इन्हीं बुक्स में से मैं आपके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है सारे कवर कराती हूँ, ठीक है। तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑनलाइन भी पेपर मिल जाती है। लेकिन मेरा क्या है, जब तक अपने हैंड से हम अच्छे से कर नहीं लेते मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस बुक को परचेज किया। इसमें सारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। अब बात करते हैं जनरल पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से करी मैंने। जनरल पेपर के लिए देखिए कि ये है DSSS कि ये हमारी अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, इसके बेटा सभी सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। इसमें क्या है, सारे प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चंस हैं, ये अलग सब सारे सब्जेक्ट की अलग आती है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है। तो उसमें से क्या करती हूँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले किसी भी यूट्यूब से स्टडी कर लेती हूँ उस टॉपिक को अच्छे से, फिर इसमें से क्या कर लेती हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कर लेती हूँ। तो ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करके रखी हुई है, ठीक है। आप भी इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।